एक मामूली सा पत्रकार जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। एक मामूली सा पत्रकार जिसने सिस्टम को अपने घुटनों पर ला दिया। उस पावरफुल सिस्टम ने उस पत्रकार को रोकने की बहुत कोशिश की, डराने की बहुत कोशिश की, सच आने की कोशिश बहुत की, मगर वह पत्रकार रुका नहीं। उसने हमेशा यही कहा, एक पत्रकार दर्पण का दूसरा रूप होता है। एक पत्रकार सच का दूसरा रूप होता है। एक पत्रकार का काम है सच को दिखाना, जनता के सामने सच को दिखाना, और इसमें चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा। मैं सच दुनिया के सामने ला कर ही रहूंगा। ये भले ही एक मामूली सी कहानी है, लेकिन ये कहानी जरूर सिखा देगी कि एक सच्चा पत्रकार, सच्चा मीडिया कर्मी चाह ले तो बड़े से बड़े सिस्टम को भी चुटकियों में घुटनों पर ला सकता है। तो आप इस कहानी को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। आपको एक कहानी बहुत जरूर पसंद आएगी, और यदि कहानी अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के कहानी। मनोज अपना न्यूज का एक वरिष्ठ पत्रकार था। मनोज को जहाँ भी लगता कि यहाँ पर गलत हो रहा है, या यहाँ पर कुछ या ऐसा गलत शायद गलत नहीं होना चाहिए था, तो वह उस जगह पर जाता और सच जनता के सामने सच्चाई लाता। ठीक रात को 11 बज चुके थे। मनोज अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उस तभी उसके मीडिया कर्मियों में से कोई एक आता है और उसको कुछ लिफाफे में देकर जाता है। जब मनोज पूछता है इसमें क्या है, तो वह व्यक्ति कहता है पता नहीं, एक ऑफिस के बाहर पड़ा था, उसमें आपका नाम मनोज लिखा था। मैंने सोचा शायद आपके लिए किसी ने कुछ छोड़ा हो, तो मैं तुरंत आपको देने के लिए आ गया। मनोज कहता है अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। मनोज उस लिफाफे को खोलता है। उस लिफाफे में कुछ कागजात थे और एक पेन ड्राइव था। मनोज जब उस पेन ड्राइव को चलाता है तो उसके सामने एक सच सामने आता है। मनोज को पता चलता है कि शहर में जो एक सड़क बन रही थी उसमें लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। यह पता लगाने के लिए मनोज तुरंत उस जगह पर जाता है जहां पर सड़क बन रही थी। कई दिन तक जांच पड़ताल करने के बाद मनोज को पता चलता है यह सिर्फ लाखों रुपए का घोटाला नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए का घोटाला था। जिस रोड को बनाने के लिए कई करोड़ रुपए पास हुए थे, उसमें सिर्फ कुछ लाख रुपए ही लगाए जा रहे थे। मनोज ने इस के ठेकेदार का पता लगाने का प्रयास किया तो पता चला कि इसका ठेकेदार एक विधायक के पास है। एक बड़ा विधायक जो बहुत जल्द मंत्री पद पर आसीन होने वाला है, यह ठेका उसके पास था। विधायक रामदीन एक बहुत बड़ा विधायक था और एक बहुत ही बड़ा ठेकेदार था। जब मनोज ने उस विधायक के बारे में पता किया तो पता चला कि यह विधायक जहाँ जहाँ भी ठेके लिया था, जहाँ जहाँ भी काम करवाया था, वह बहुत ही घटिया काम था। अभी हाल ही में उसने एक पुल बनवाया था। पुल इतना खराब बनवाया था कि उसमें सिर्फ दो ही महीनों में वह पुल पूरी तरीके से नष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पुल में करीब 400 लोगों की मौत हो गई। दबने से 400 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से उस पुल में 400 लोग दब के नीचे मर गए थे। लेकिन न कोई सुनवाई, न कोई पेशी, न कोर्ट, न कचहरी। वह इतना बड़ा भीषण हादसा एक मामूली हादसे में तकलीफ हो गया। वह मनोज तुरंत उस विधायक रामदीन के पास जाता है और कहता है जनता ने आपको अपनी सेवा के लिए यहाँ पहुँचाया है
और आप उसी पद का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि सही गलत का फैसला भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप इस चीज़ को नहीं बंद करेंगे तो मैं आपके सब सामने, पूरी दुनिया के सामने आपकी सच्चाई लाकर दिखाऊंगा। विधायक रामदीन कहता है, पत्रकार महोदय, आप जैसे सच्चे पत्रकार को इस देश की बहुत ज़रूरत है। मैं खुद चाहता हूँ कि आप जैसे सच्चे पत्रकार इस देश में हों, भी इस देश का भला होगा। यदि आप यह कह रहे हैं कि आप मेरे खिलाफ सबूत लाएंगे, तो एक बात ध्यान रख लीजिए मिस्टर मनोज जी, आप मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। आप जैसे कितने आए और कितने गए, लेकिन मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। आपको पता नहीं है, मेरी पहुंच ऊपर से लेकर नीचे तक है। आप मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। और रही जनता की बात, जनता बहुत भोली होती है, उसको जैसा ढालो वैसी ढल जाती है। आप जैसे पत्रकार कुछ नहीं कर पाओगे। पत्रकार मनोज बोलते हैं, एक छोटी सी दीपक की लौ पूरे अंधकार को मिटा सकती है। तो आप क्या चीज हो? आपने जनता का भरोसा भरोसा तोड़ा है, जनता का प्यार तोड़ा है। आप जैसे लोगों का इस देश में रहना पाप के समान है। मनोज वहां से जाता है और उस विधायक के सामने सबूत इकट्ठा करता है। और एक बात और पता चलती है कि कुछ समय पहले उस विधायक ने कुछ ऐसा कांड किया था जिसमें कई सारे लोग की मौत हो गई थी। उस विधायक के खिलाफ, रामदीन के खिलाफ उस पत्रकार ने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए, लेकिन जब भी वह किसी अधिकारी, पुलिसकर्मी के पास वह सबूत दिखाता तो हर कोई उसे यही कह के भगा देता है कि आप इस चीज में मत पड़िए, आपका काम ये सब नहीं है। भाई विधायक है, वो क्या कोई कुछ भी कर सकता है। आप इस चीज में पर मत पड़िए। मनोज कई बड़े अधिकारियों, कई बड़े नेताओं के पास गया, मगर किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। आप मनोज ने बस एक ही चारा सुना था कि यह सबूत जनता के सामने पेश करना। अगले दिन मनोज ने फैसला किया कि वह सभी सबूतों को जनता के सामने स्क्रीन पर पेश कर देगा। लेकिन उसके पहले ही उस विधायक रामदीन ने मनोज के खिलाफ कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा है। उसके घर में जांच टीम आती है, उसके घर में करोड़ों रुपए पाए जाते हैं। मनोज कहता है कि मुझको फंसाया जा रहा है, मुझको फंसाया जा रहा है। मैंने आज तक एक रुपए की घूस तक नहीं ली। मुझे खुद पता नहीं यह पैसे मेरे पास कैसे आए। मुझे कोई इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि यह पैसे मेरे पास कैसे आए। मैं कुछ नहीं जानता। शहर में मनोज के खिलाफ आंदोलन होने लगे, षड्यंत्र रचने लगे। एक एक बड़े पत्रकार ने करोड़ों रुपए की ठगी ली, करोड़ों रुपए दूसरे देशों की करोड़ों रुपए लिया और यहाँ की जानकारी दूसरे देश को भेज रहा था। अब हर कोई जो एक समय पर सच्चा पत्रकार मान रहा था, अब हर कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी मनोज को गाली दे रहा था, उसको धुतकार रहा था। एक ऐसा पत्रकार है जो अपने ही देश की जानकारी उन खुफिया एजेंसियों को भेज रहा है। पुलिस मनोज को जेल में डाल देती है। उधर विधायक रामदीन अपनी पार्टी के साथ बैठकर बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है, मैंने कहा था ना उस पत्रकार को इस चीज में मत पड़े, लेकिन उसने माना ही कहा मेरी बात। अब खुद के अब जिंदगी भर उस काल कोठरी में सड़ता रहे।
मैं मुझको जेल भेजने वाला था, मुझको विधायक रामदीन को, मुझको भेजने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े कुछ नहीं कर पाएगा। मनोज की एक दोस्त थी सुनीता, वह भी एक बहुत ही अच्छी पत्रकार थी। मनोज ने सबसे अच्छी बात यह की थी, उसने यह बात सभी बात सुनीता को भी बता दी थी, और वह सबूत कहाँ पर रखे हैं ये बात सुनीता को भी पता थी। सुनीता को मनोज के घर जाती है और वह सभी जानकारियाँ उस विधायक के पास इकट्ठा करती है जो मनोज के पास थी। और ठीक ठीक मनोज के जेल जाने के तीसरे दिन बाद वह सुनीता उन सभी डॉक्यूमेंट को, सभी रिकॉर्डिंग को जनता के सामने पेश करती है। उन सभी कॉल रिकॉर्डिंग को जनता के सामने टीवी स्क्रीन पर पेश कर देती है। विधायक जी आज बस किसी तरह से ये टेंडर पास हो जाना चाहिए। अरे विधायक, अरे मंत्री जी, कितना पैसा लगेगा? अरे 5 करोड़ का ठेका है, 1 करोड़ में निपटा दूंगा। पुल गिरेगी तो गिरती रहे भाई। कुछ लोग तो जब विकास होगा तो कुछ लोग इस विकास का हिस्सा भी बनेंगे, कुछ लोग इस दुनिया से भी जाएंगे। तो विकास का ही काम है, जहाँ पर विकास होगा वहाँ पर जाना भी चाहेंगे। और उस विधायक की जोरदार हंसी पूरी टीवी स्क्रीन पर यह न्यूज फैल जाती है। हर कोई विधायक को मारने के लिए उसके घर को घेर लेता है। पुलिस आती है, किसी भी तरह करके उस विधायक को उन लोगों के चंगुल से निकाल लाती है और उसको जेल में डाल देती है और पत्रकार मनोज को रिहा कर देती है। मनोज के खिलाफ जो भी सबूत थे, जो भी उसके खिलाफ झूठे सबूत पेश किए गए थे, सभी सबूत, सभी चीज़ें मनोज के सामने पुलिस उसको नकार देती है और मनोज को जेल से छोड़ देती है और उस विधायक को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मनोज जनता के सामने कहता है, एक पत्रकार का काम है सच को सामने लाना, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। एक पत्रकार का काम है सच को सामने लाना। मैं एक मामूली सा पत्रकार हूँ, लेकिन मेरे लिए, मेरे दिल में, मेरे देश के लिए दिल है, दिल रखता है। अगर मेरे जैसे कई और पत्रकार हो जाए ना, तो इस देश का भी भला हो जाएगा। और उन नेताओं का गुणगान करने के बजाय सच को दिखाएं। आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारी न्यूज एजेंसियाँ, कई सारे बड़े बड़े पत्रकार उन तमाम मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों उन सिस्टम का तलबे चाट रहे हैं, उन सिस्टम के तलबे चाट रहे हैं और उनकी बर्बाद, हम दिन भर सारा दिन उनका गुणगान करते रहते हैं, लेकिन एक दिन भी कुछ ऐसा सच नहीं दिखाते जिससे जनता को सच पता चले और वह उस आगे से जागरूक होकर अच्छे से काम करें। इस देश में कितने सारे मुद्दे हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि मीडिया उन चीज़ों को दिखाती ही नहीं, बस उन नेताओं, उन मंत्रियों का गुणगान ही करती रहती है, जिसके कारण उन नेताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, खैर, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।